इमेजिन करिए एक ऐसी जगह है जो समुंदर से 17,000 फीट की हाइट पर है। लद्दाख और अक्साई चीन के बिल्कुल बीच में बसी एक ऐसी बैरन लैंड जहां इंसान का सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है। टेम्परेचर -30 डिग्रीज तक ड्रॉप हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल ना के बराबर है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ हैं। लेकिन इस एक्सट्रीम वेदर और सन्नाटे के बीच इंडियन और चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स एक ऐसी चीज फेस कर रहे हैं जो उनके रडार, उनके सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और उनके दिमाग को पूरी तरह हिला देती है। रात के अंधेरे में आसमान से अजीब ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस डिस्क और ट्रायंगुलर लाइट्स बिल्कुल खामोशी से पहाड़ों के पीछे से निकलती हैं और सेकंड्स में गायब हो जाती हैं। ये कोई लोकल भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि दोनों देश के टॉप मिलिट्री कमांडर्स और हाईली ट्रेन्ड बॉर्डर पेट्रोल के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट पर ये अजीब लाइट्स आखिर हैं क्या? क्या ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सबसे बड़ा बेस है, या फिर पहाड़ों के बीच एक हाईली सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बैटलफील्ड चल रहा है जिसे हमसे छुपाया जा रहा है? असली गेम तब शुरू हुआ जब 1959 में इस डिस्प्यूटेड लैंड पर पहली बार हैवी ब्लडबाथ हुआ। कोंकाला पास सिर्फ एक फिजिकल माउंटेन पास नहीं है, ये इंडिया और चाइना के बीच की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सबसे सेंसिटिव और वॉलेटाइल एरिया है। 1959 में यहाँ एक वायलेंट क्लैश हुआ था जहाँ कई इंडियन सोल्जर्स की जान गई थी और तभी से ये पूरा जोन एक हेविली रिस्ट्रिक्टेड हाई सिक्योरिटी बॉर्डर आउटपोस्ट बन गया है। यहाँ आम लोगों का जाना बिल्कुल बैंड है, लेकिन इस इंटेंस बॉर्डर पर दोनों देशों के सिक्योरिटी पर्सनल ने ऐसी चीजें देखी हैं जो उनके मिलिट्री मैनुअल से बिल्कुल बाहर हैं। 2004 में इसरो के साइंटिस्ट की एक टीम हिमाचल के लाहौल स्पीति रीजन में रिसर्च कर रही थी जो इस एरिया से ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने अपनी नंगी आंखों से एक 4 फुट टॉल ह्यूमनॉइड फिगर देखा जो पहाड़ों पर चल रहा था और फिर सडनली वैनिश हो गया। ये रिपोर्ट टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेजी गई और उसके बाद 2012 में इंडियन आर्मी के बॉर्डर यूनिट्स ने अक्साई चीन एरिया में लगभग 100 से ज्यादा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पॉट किए। ये ऑब्जेक्ट्स मेटालिक नहीं थे, बल्कि ग्लोइंग स्फीयर्स थे जो बिना किसी साउंड के अचानक वर्टिकल टेक ऑफ लेते थे। जब इंडियन आर्मी ने इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैकिंग सिस्टम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो उनके सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स ने रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आया जब दोनों देशों के ऑफिशियल रिस्पॉन्सेस सामने आए। जब हम इस पूरी सिचुएशन को डेटा ड्रिवन और डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो समझ आता है कि ये कोई छोटी मोटी फेक न्यूज नहीं है। इंडियन आर्मी ने इन साइटिंग्स को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लॉग किया और उनको एनालाइज करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट्स और रडार सिस्टम्स को डिप्लॉय किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट्स फिजिकल रडार सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे थे। रडार्स पर कोई सिग्नेचर नहीं था, लेकिन विजुअल कॉन्फर्मेशंस लगातार मिल रहा था। इसका स्केल इतना बड़ा था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि चाइना के साइड से भी इस तरह की एक्टिविटीज की रिपोर्ट्स अक्सर आ रही थी। वेस्टर्न मीडिया और इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर्स ने भी सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू नोटिस किया कि इस स्पेसिफिक जोन में दोनों देशों ने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सेटअप्स और लिसनिंग पोस्ट लगा रखे हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2012 के एंड में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम भेजकर इस फिनोमेना को मॉनिटर किया। उन्होंने स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स और थर्मल इमेजिंग कैमरास का यूज किया और उनको पता चला कि जब भी ये मिस्टीरियस लाइट्स आसमान में दिखती हैं तो पूरे एरिया का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाता है। इसका मतलब ये था कि जो भी चीज वहां आसमान में मूव कर रही थी वो एक हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही थी। पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से एक और शॉक लगा जब उन्होंने पहाड़ों के फिजिकल स्ट्रक्चर और जियो कोऑर्डिनेट्स को मैप्स पर प्लॉट किया तो उन्हें पता चला कि ये सारी साइटिंग्स एक फिक्स्ड जियोमेट्रिक पैटर्न फॉलो कर रही हैं। लाइट्स हमेशा उन्हीं लोकेशन से ओरिजिनेट हो रही हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स का नेटवर्क सबसे कॉम्प्लेक्स है या फिर जहां मिलिट्री एक्सेस जीरो है। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि उन्होंने पूरा केस क्रैक कर लिया है और ये बस एक नेचुरल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन था। असली पजल तो अभी तक कंप्लीटली अनटच था। अब आते हैं इस पूरे केस के सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल और आर्किटेक्चरल एनालिसिस पर। कोंकाला पास की ज्योग्राफी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर बैठा है। इस स्पेसिफिक पॉइंट पर जमीन के नीचे क्रस्ट की थिकनेस बहुत ज्यादा है और यहाँ हेवी नेचुरल मिनरल्स और रेयर
रेयर अर्थ एलिमेंट्स के डिपॉजिट्स हैं। लेकिन इस फिजिकल लैंडस्केप का कनेक्शन अचानक से एडवांस टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ जाता है? कुछ साइंटिस्ट और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का कहना है कि कोंकाला पास के बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे बड़े बड़े अंडरग्राउंड हॉलो स्पेसेस और डीप सीटेड केव्स हैं। फिजिकल टेरेन इतना डेंजरस है कि वहां कोई इंसान पैदल जा ही नहीं सकता, और एरियल सर्वेलेंस करने पर सैटेलाइट कैमरास को सिर्फ बर्फ दिखती है क्योंकि वहां कांस्टेंट व्हाइट आउट कंडीशंस रहती हैं। अगर हम लॉजिकल फ्रेमवर्क से सोचें तो ये मिस्टीरियस लाइट्स कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है। इनका टाइमिंग्स, इनका मूवमेंट एंगल और इनकी स्पीड एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल एल्गोरिथम को टच करती है। ये लाइट्स अचानक से एक्सेलरेट करती हैं, शार्प 90 डिग्री टर्न्स लेती हैं बिना किसी साउंड और सोनिक बूम के, और राडार सिस्टम्स को कंप्लीटली ब्लाइंड कर देती हैं। अगर आप स्टैंडर्ड फिजिक्स के मैकेनिक्स अप्लाई करोगे तो कोई भी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट या मॉडर्न जेट इतने हाई जी फोर्सेस पर 90 डिग्री टर्न नहीं ले सकता। उनके स्ट्रक्चर्स हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसका मतलब साफ है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो प्रोपल्शन बेस्ड फ्यूल इंजन पर नहीं चलती। वो या तो एडवांस्ड एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी है या फिर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्लाज्मा एनर्जी। और अगर कोई कंट्री या एजेंसी यहाँ ब्रूट फोर्स एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश करे या फिर ब्लाइंड टेस्टिंग के लिए यहाँ मिसाइल्स फायर करे तो इस डेंजरस जोन का अनस्टेबल टेक्टोनिक स्ट्रक्चर ट्रिगर हो सकता है, जिससे एक बड़ा कोलैप्स या मैसिव अर्थक्वेक आ सकता है। इसी वजह से कोई भी देश ब्लाइंड डिस्ट्रक्शन या रेकलेस ऑपरेशंस करने से डरता है। ये पूरा एरिया एक हाईली सेंसिटिव नेचुरल और टेक्निकल ट्रैप बन चुका है, जहां आप बिना एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसीज के एंटर ही नहीं कर सकते। यही वजह है कि इस छोटे से कोऑर्डिनेट पर पूरे वर्ल्ड की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर गड़ी हुई है। CIA के डीक्लासिफाइड फाइल्स में कोंकाला पास और लद्दाख रेंज के मिलिट्री रिपोर्ट्स का एक पूरा डेटाबेस मिला है। ग्लोबल सुपर पावर्स जैसे USA और रशिया इस रिस्ट्रिक्टेड लैंड के ऊपर लगातार हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट्स डिप्लॉय करते रहे हैं। उनका इंटरेस्ट सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी में नहीं है, उनका प्राइमरी फोकस है उस हिडन टेक को अंडरस्टैंड करना जो इस पास में ऑपरेट कर रहा है। एक प्रोमिनेंट थ्योरी ये कहती है कि कोंकाला पास किसी एलियन का बेस नहीं है, बल्कि चाइना का एक अल्ट्रा सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का टेस्टिंग साइट है। चाइना इस एक्सट्रीम हाइट और एब्सोल्यूट आइसोलेशन का यूज करके अपने स्टेल्थ ड्रोन्स, हाई एल्टीट्यूड लेजर डिवाइसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स का टेस्टिंग कर रहा है ताकि मॉडर्न वॉरफेयर का कंप्लीट बैलेंस बदला जा सके। अगर चाइना ने ऐसी कोई इनविजिबल टेक यहाँ परफेक्ट कर ली जो बिना किसी फिजिकल डैमेज के दुश्मन के राडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क को कंप्लीटली फ्राई कर दे तो ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज कर देगा। दूसरी तरफ कुछ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट का मानना है कि कोल्ड वॉर के टाइम पर ही दोनों देशों के टॉप रूलर्स को इस अनामली का अंदाजा हो गया था और उन्होंने जानबूझकर इस जोन को एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरियल जोन बना के रखा ताकि आम जनता और इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल बॉडीज यहाँ कभी फुल स्केल साइंटिफिक रिसर्च ना कर सकें। एक ऐसा सिस्टम डिलिबरेटली क्रिएट किया गया ताकि ये ट्रूथ हमेशा दुश्मन देश और बाहर के लोगों से कंप्लीटली हिडन रहे। लेकिन आज के इस हाईटेक मॉडर्न एरा में क्या सच में कोई चीज हमेशा के लिए छुपी रह सकती है? अब आते हैं सबसे बड़ी रियलिटी चेक पर। आज हम 2026 में रह रहे हैं जहां हमारे पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, एडवांस्ड AI ड्रिवन सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड ऑटोनॉमस हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस एसेट्स हैं। तो क्या इस एरा में भी कोई रियल एसेट या सीक्रेट बेस पहाड़ों के नीचे कंप्लीटली हिडन रह सकता है? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हाँ, रह सकता है। पहाड़ों के डीप अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को स्कैन करने के लिए जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसे बॉर्डर पर मूव करना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक और ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर है। कोंकाला पास एक हाईली मिलिटराइज्ड डिस्प्यूट जोन है जहां अगर इंडिया या चाइना कोई भी साइंटिफिक टीम हेवी स्कैनिंग सेटअप्स लगाने की कोशिश करेगी तो दूसरी साइड से तुरंत मिलिट्री एस्केलेशंस का डर बन जाएगा। लीगल और इंटरनेशनल बाउंड्री रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कोई भी इंडिपेंडेंट आर्कियोलॉजिकल या जियोलॉजिकल एजेंसी वहां जाकर फुल स्केल डिजिटल मैपिंग नहीं कर सकती। और पहाड़ों की एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस और कांस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिग्नल्स मॉडर्न स्कैनर्स को वैसे भी फेल कर देते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शंस इतने हेवी हैं कि सच को एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल बना दिया गया है। UFO बेस या फिर इनविजिबल मिलिट्री टेस्टिंग जोन, कोंकाला पास का ये मिस्टीरियस कोड शायद इसलिए सिक्योर नहीं है कि वहां कोई बड़ी फिजिकल आर्मी बैठी है, बल्कि इसलिए सिक्योर है क्योंकि इसको सेव करने के लिए प्योर लॉजिक, हार्श नेचर और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स का परफेक्ट वॉल बनाया गया है। ये एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे कोई मॉडर्न ह्यूमन आर्मी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। इतिहास के पन्नों में इस रीजन के पहाड़ों में ऐसे बहुत से राज हैं जो शायद इंसान के एक्सेस से हमेशा दूर रहे
रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, कोंकाला पास के उन बर्फ के पहाड़ों के नीचे आखिर क्या हिडन है? क्या वो किसी दूसरे प्लैनेट की एडवांस सिविलाइजेशन का फुटप्रिंट है, या फिर इंसानों के आपसी वॉर का सबसे डेंजरस वेपन? थिंक अबाउट इट, हेडफोन्स उतारिए और अपना पर्सपेक्टिव कमेंट सेक्शंस में बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट डीप डाइव।